Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you Z test. आज हम Z test complete पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर और बिल्कुल पजल करके रखा होता है कि इसमें कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करें और अगर Z टेस्ट है तो किस तरह सॉल्व करना है और कॉम्प्लिकेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं जितने भी एग्जाम्स हैं आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से आखिर तक के देखना है। इसमें मैं आपको बताऊंगी वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, प्रोपोर्शन जो जेड टेस्ट में आ जाता है वो कैसे सॉल्व करना है और यहाँ तक कि आपको कंटिन्यूस डेटा दे दिया हो तो उससे जेड टेस्ट कैसे सॉल्व कर सकता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से आखिर तक के आप वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि जेड कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो ये एक्स बार है माइनस म्यू। ये एक्स बार और म्यू में क्या फर्क है? एक्स बार होता है सैंपल का मीन और म्यू होता है पॉपुलेशन मीन। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमें दिया गया होता है पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाले हैं तो इसमें पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय रूट है। अच्छा, कब जेड टेस्ट हम अप्लाई करते हैं? कंडीशन ये 3 होती हैं, अक्सर 2 हमारे सामने आ जाती हैं। ये होता है कि एन ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए और पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन होता है, ठीक है। और ये एक्स हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्स लिया होता है यानी कि वो रैंडम सैंपल लिए होता है। तो ये इसमें हमें सामने तो ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन में जेड टेस्ट ही अप्लाई करना है। तो आगे देख लेते हैं। आगे ये फॉर्मूला ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें रैंडम सैंपल लिया है 100 रिकॉर्डेड डेथ का। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में ये रिकॉर्ड किया है कि जो डेथ हो जाती है वो 71.8 ईयर्स में हो जाती है। लाइफ स्पैन इनका यही होता है, एवरेज लाइफ स्पैन ये है 100 सैंपल का। तो और इसका जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.9, ठीक है। और अब उन्होंने ये बोला है हमें जो टेस्ट मेनली ये करना है कि टुडे इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 70 ईयर से बड़ा होता है, 70 ईयर पे नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें टेस्ट करना है एट 0.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको पढ़ना है। आप वीडियो स्टॉप करें और इसको अच्छी तरह पढ़ें तो आपको ये मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ये मैं हर क्वेश्चन में, तकरीबन हर क्वेश्चन में ही 6 स्टेप में इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। बाकी आपको जितनी भी वर्डिंग लिखनी है मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट वे में ये एक्सप्लेन करूंगी आपको। बाकी आपको जो भी वर्डिंग आपको लिखनी है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसमें वर्डिंग ज्यादा इंक्लूड नहीं की है ताकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, ठीक है। एच नॉट जो नल हाइपोथेसिस है हम सबसे पहले ये ले लेंगे कि 70 ईयर है, ठीक है। अब एच वन है ग्रेटर देन 70 ईयर, जो कि क्लेम किया हुआ है कि ये ग्रेटर देन है। अच्छा, लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वन टेल टेस्ट है। तो ये ग्रेटर देन हमने ले लिया है और हमें लेस और ग्रेटर देन हमें ये क्वेश्चन में बताया गया होगा तभी हमें पता चलेगा। अगर लेस और ग्रेटर नहीं दिया हुआ है तो आप नॉट इक्वल टू डाल देंगे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन सही तरह पढ़िएगा, उसमें जरूर इंडिकेट किया जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 0.05 जो कि हमें दिया गया है क्रिटिकल रीजन में, ये है जेड टेबलेटेड जो कि हमें ये फाइंड करना होगा। अच्छा, ये कैसे फाइंड करना है मैं ये अभी आपको टेबल में बता देती हूँ। ये देखिए जेड का टेबल है, इसमें हमें 0.05 पे ढूंढना है। तो ये देखिए 0.02 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इस तरह 5 भी आ जाएगा। तो ये देखें 5 इधर आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो या तो आप इन दोनों में से एक वैल्यू ले लें या तो इन दोनों की वैल्यू प्लस करें, मतलब कि 1.64 और 1.65 को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 करें। ये दो वैल्यू को प्लस नहीं करना है, यानी कि ये जो साइड में आ रही है ना 1.6 और 4 1.65, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.645, या उन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू भी लेंगे तो वो आपके लिए सही होगा। अब ये क्या करेंगे, हम z कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए होगा सैंपल मीन, वेरिएंस चाहिए होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस, और साथ में म्यू भी है जो कि हमें गिवन है। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, ये आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये मैंने कैलकुलेट करके इसमें लिख दिया है। अब डिसीजन हम पी वैल्यू से भी लेंगे और जेड कैलकुलेटेड से भी लेंगे, आपकी मर्जी है, आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है आप उससे डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जेड कैलकुलेटेड इसमें जेड टैबुलेटेड से बड़ा है, ठीक है। ये जेड कैलकुलेटेड बड़ा है इससे, तो हम क्या बोलेंगे, रिजेक्ट। अब पी वैल्यू में क्या डिसीजन आ रहा है? पी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आती है इसको हम टेबल पे देखते हैं। ये है 2.02, तो हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए अगर आप पॉजिटिव में देखेंगे तो इसमें ज्यादा वैल्यू आएगी, ये देखिए। अगर ये पॉजिटिव में देखेंगे तो ये देखें 0.99 में आ रही है, तो इसका साइन निग्लेक्ट करके हम इसे नेगेटिव में ही देख लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव में देखेंगे तो उसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट इसमें लिखा हुआ था 02, 2.02
0 और ये 2 पे लेंगे तो 0.217 है। आप इसमें भी पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, उसको फिर 1 से माइनस करना होगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वहां तक के नंबर तक के देगा। जैसे 2.02 तक के लिए इसको आप 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब आप ये देखिए 2.02 पे 0.0217 आ रही है, तो इसको ये प्रोबेबिलिटी को हम जो है कंपेयर करेंगे अल्फा से, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। अगर ये लेस है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर है तो एक्सेप्ट होगा एच नॉट। लेकिन इसके थ्रू भी अगर ये लेस आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब है कि एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है टू टेल टेस्ट। अच्छा, अभी आपको मैंने पहले से इसलिए बता दिया है टू टेल टेस्ट है क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। दूसरा ये कि मैं आपको ये इसमें बताना चाहती हूँ कि जो है ये किस तरह हमें पता चलेगा ये टू टेल टेस्ट है। लेकिन इसमें लेस या ग्रेटर या इसमें हमें अगर ये नहीं बताया गया है कि ये इससे ज्यादा है या कम है, लेस और ग्रेटर का नहीं बताया गया है, तो हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे जो कि टू टेल टेस्ट होगा। अब ये देखिए, इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए, मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमें बताएगी 8 kg बताई गई है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया गया है और रैंडम सैंपल लिया है 50 लाइंस का, मतलब ये कि ये 30 से ग्रेटर है तो जेड टेस्ट लगेगा। और साथ में ये कि ये इन्होंने ये बोला है कि 7.8 इनका क्लेम है कि ये इतना रैंडम सैंपल से आ रहा है। तो बस इन्होंने लेस और ग्रेटर की कोई बात नहीं की है, इन्होंने सैंपल मीन दे दिया है, पॉपुलेशन मीन दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है और रैंडम सैंपल साइज पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसे टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि नल हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे, इसमें नॉट इक्वल टू लिखेंगे ऑल्टरनेट में, और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.01। क्रिटिकल रीजन में हम क्या करेंगे, टेबुलेटेड में 0.005 पर हम ये फाइंड करेंगे। जब टू टेल टेस्ट होता है, ये टू टेल टेस्ट है, जब टू टेल टेस्ट होता है तो इसमें हम अल्फा को डिवाइड करते हैं 2 से। क्यों करते हैं ये देखिए, इसकी वजह भी ये है कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लें, वन टेल होता है तो इधर अल्फा होता है, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस हो जाता है, ये रिजेक्ट वाला होता है। लेकिन जब टू टेल होता है तो क्या होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये अल्फा बाय 2 होता है, ये माइनस का होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है इधर से लेकर इधर तक है, बाकी ये दोनों होते हैं रिजेक्शन रीजन के होता है, ठीक है। तो ये रिजेक्शन रीजन के होते हैं, तो ये इस पे इसको फाइंड करने के लिए अल्फा बाय 2 हम डिवाइड करते हैं और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। अब आप टेबल में देखेंगे तो दो वैल्यूज आ रही होंगी, उसके बीच में ये आ रहा होगा, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। जो मैंने जैसे टेबल पे आपको बताया था उसमें 2 नंबर के बीच में आ रहा होता है, एग्जैक्ट ये नंबर नहीं आ रहा होता, तो ये मैंने 2 नंबर लिए, प्लस किया, डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया, इस तरह ये वैल्यू आ जाती है। अब ये आप ये कह सकते हैं कि लेस पे इधर रिजेक्ट हो जाएगा और अगर ग्रेटर आया तो इस पे रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटेड जेड कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे। जेड कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए आपको सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आप माइनस वाले के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है, तो जब बड़ा आ रहा है तो यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा। और पी वैल्यू में ये होगा कि टू टेल टेस्ट में जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, जेड कैलकुलेटेड से जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 2.83 देखना है, तो ये देखिए 2.8 पे चले जाते हैं, ये है 2.8 और ये 3.0023 आ रहा है, ठीक है। तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइडेड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.046 जो कि लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आ रहा है। तो हम इस सिचुएशन में भी हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को, क्योंकि पी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी आनी चाहिए, मगर इससे छोटी आ रही है तो इसका मतलब है कि हमें रिजेक्ट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखें अभी तक के मैंने आपको वन टेल टेस्ट का भी बता दिया है और टू टेल टेस्ट का भी बता दिया है, उसमें पी वैल्यू भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको उससे डिसीजन लेना है तो कैसे करना है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन में। तो सिंगल प्रोपोर्शन में हमें क्या करना होगा कि जब क्वेश्चन आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोपोर्शन का है और जेड टेस्ट भी है। तो ये पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उसमें कोई सक्सेस या फेलियर के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। जब सक्सेस और फेलियर की बात आती है तो हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक होता है बायनोमियल, ठीक है, हमने अक्सर यही पढ़ा है कि जो सक्सेस और फेलियर के बारे में बात हो रही होती है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। और दूसरी हम पढ़ते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये एन हमारे पास स्मॉल होता है तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो करते हैं। अगर एन बहुत लार्ज होता है तो बहुत लार्ज है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जहां पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यूज होगा वहां पर जेड टेस्ट यूज होगा, और जहां बायनोमियल होगा वहां पर टी टेस्ट नहीं होगा, उधर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको कंपेयर कर देंगे हम किससे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये
इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, जिसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, जिसका एन बहुत लार्ज होगा और उसका पी जो हमें दिया होगा कि उसकी सक्सेस या फेलियर के चांसेस 0 और 1 से बहुत क्लोज हो रहे होंगे, तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लग रहा होगा उसमें हम z कैलकुलेट करेंगे। z कैसे कैलकुलेट करेंगे? x माइनस एन पी डिवाइडेड बाय रूट एन पी क्यू। ये क्या होता है? ये मीन होता है और ये होता है वेरियंस। एन पी क्यू आपने पढ़ा होगा कि एन पी क्यू वेरियंस होता है, तो ये हम यूज करेंगे। और इधर एक्स बार नहीं है, ये देखिए ये एक्स है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हमें करना है? सबसे पहले मैं ये इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। एक में ये होगा कि एन स्मॉल होगा और एक में एन टू लार्ज है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, अ बिल्डर क्लेम्स दैट हीट पंप्स आर इंस्टॉल्ड इन 70%। 70% बता दिया है कि हीट पंप्स होते हैं, और उसमें ये होता है कि उन्होंने क्लेम कर दिया है कि रैंडम सैंपल लिया था तो उसमें 15 में से 8 थे। तो अब वो बोल रहे हैं कि इस क्लेम के लिए आपको टेस्ट करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है, तो ये कैसे करना है? तो अब आप देखें, एन आपके पास स्मॉल है, 15 है। ठीक है, और 15 में से 8 आपके पास ये इन्होंने कहा हुआ है कि वो हीट पंप्स है। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये भी पी भी पता चल गया है और आपको जो है ना एन भी पता चल गया है। तो अब आपको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, नल हाइपोथेसिस आपको लेना है p इज इक्वल टू 0.7 और हम इसे कहेंगे p इज नॉट इक्वल टू 0.7। ये कैसे हमें पता चलेगा? ये अब आप क्लेम देख लीजिए, इन्होंने कहा है ना ग्रेटर बोला है ना लेस बोला है, इन्होंने बस यही कहा है कि हमें क्लेम है कि ये रैंडम सैंपल लिया था जिसमें से 15 में से 8 निकले, तो इस वजह से, इस रैंडम सैंपल की वजह से क्लेम हो गया। तो ये ग्रेटर और लेस का तो कुछ कह नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसे टू टेल टेस्ट रखेंगे। अब अल्फा हम ले लेंगे 0.10 जो कि हमें गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो 5% पे करते हैं। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम ये कहेंगे कि ये बाइनोमियल वेरिएबल है, एक्स है विद p इज इक्वल टू 0.7। 0.7 कैसे आया? 70% है, 70 को आप डिवाइड कर दें 100 से। ये इधर मैं बताना भूल गई थी, इधर भी इसी तरह आया है कि 70 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 0.7 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 15 ले लेंगे। अब कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन करनी है आपको, तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसमें z नहीं यूज होगा, तो x इज इक्वल टू 8 लेंगे, n इज इक्वल टू 15 लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है? ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप या तो ये कर लीजिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लें, जो आपके पास फॉर्मूला आपको पहले सिखाया गया, या तो ये कि टेबल से आप फाइंड कर लें। इसके भी टेबल दिए गए होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी दी गई हुई होती है। अगर आपको वो नहीं सिखाया है तो आपको फॉर्मूला ही यूज करना होगा और 0 से लेकर, यानी कि 0 से लेकर 8 तक के प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, वो सारी प्लस करनी होगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं आप कर सकते तो फिर 9 से लेकर 15 तक के आपको फाइंड करनी होगी और उसको 1 से माइनस करेंगे, फिर 1 से माइनस करेंगे उस प्रोबेबिलिटी को, फिर उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये दोनों भी नहीं करना है तो आप टेबल से कर सकते हैं। अब मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिखाती हूँ। हो सकता है आपको दिया गया हो, आपको एक्सप्लेन किया गया हो। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी सम्स का टेबल है। इधर ये एन दिए गए होते हैं जो कि 30 तक के टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एन हमें चाहिए 15 का। ठीक है, इसमें ये देखें एन 15 है और 8 पर देखना है, और 0.7 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी दी गई है सक्सेस की। तो अब आप ये देखिए कि ये 15 मैंने एन निकाला है, 8, ये जो 8 है इस पे हमें देखना है 0.7 पर, तो ये देखिए आ जाएगा 0.1311। तो ये वैल्यू हम ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये वैल्यू ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास ये आ गया है जो कि ग्रेटर है 0.10 से, जो कि ये अल्फा है ना, ये अल्फा से मैंने कंपेयर किया। अब डिसीजन हमें पी वैल्यू से ही लेना है। ठीक है, पी वैल्यू से ही लेंगे क्योंकि ये जेड टेस्ट नहीं है तो हम जेड में अप्लाई नहीं करेंगे, ना टी टेस्ट लेंगे, कुछ भी नहीं। इसको पी वैल्यू से ही हमें कंपेयर करना होगा। तो ये पी वैल्यू हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ग्रेटर है, तो हम इसे कहेंगे वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट, दैट इज पी इज इक्वल टू 0.7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि देखिए इसमें हमें एन लार्ज दिया गया है, देखें 100 है, और इसमें ये प्रोपोर्शन का ये देखें इसमें लिखा हुआ है 60% इफेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह ये वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये शॉर्टली बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें इन्होंने बोला है कि 0.6 यानी कि ये 60% है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.6 हो जाएगा, जो कि पी दिया गया है। रैंडम सैंपल है 100 और 70 वो ये कह रहे हैं कि 70 रिसीव हो रहे हैं इसमें, यानी कि रैंडम सैंपल में। तो यानी कि इसमें क्लेम इधर आ जाता है कि जब रैंडम सैंपल लिया है तो ये 70 दे रहा है, जबकि 60 आना चाहिए, जबकि इससे पहले वाले डेटा में 60% है, लेकिन ये 70 आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, इज दिस सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट न्यू ड्रग इज सुपीरियर टू द वन कॉमनली प्रिस्क्राइब। जो इसमें दवा दी गई है वो जो पुरानी वाली थी वो 60% इफेक्टिव थी, और जबकि ये 70% है। तो हम क्या इसको ये सफिशिएंट है ज्यादा कि न्यू ड्रग हम यूज कर लें? तो इसमें हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 0.05 हमें यूज करना है। तो अब हम
टेस्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे कि P लेंगे 0.6 और जबकि इसका ऑल्टरनेट लेंगे ग्रेटर देन 0.6, क्योंकि न्यू ड्रग इससे ज्यादा पर आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रेटर देन पर आ रही है। अब इसके बाद ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 ले लेंगे। अब इसमें Z टेबलेटेड जो मैंने ये फाइंड 0.05 पे पिछली दफा भी हमने फाइंड किया था और टेबल पे मैंने बताया था कैसे फाइंड करना है, तो ये उसी तरह फाइंड किया हुआ है। अब आगे कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है जो है प्रोपोर्शन का हमें यूज, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज में पुट कर दूंगी तो ये मेरे पास Z कैलकुलेटेड आ जाएगा। इसमें देखें P 0.6 है और Q है 0.4। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था ये आप देख सकते हैं, इधर मैंने लिखा नहीं है, इधर ये आप देख लीजिए x माइनस एन पी डिवाइडेड बाय रूट एन पी क्यू। तो एन पी और क्यू हमें जरूरी पता होना चाहिए और x भी पता होना चाहिए। x क्या था 70 था, ठीक है, 70 में से उन्होंने 100 में से 70 कहा था, तभी हमें x हमने 70 ले लिया। अब ये इसकी अगर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे टेबल पे तो ये 0.0207 आ रहा है, तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा, मैंने ये भी आपको बता दिया। अब इसमें डिसीजन हम ले लेंगे कि Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आ रहा है Z टेबलेटेड से, तो वो रिजेक्ट होगा, इस लिहाज से भी रिजेक्ट होगा। और P वैल्यू लेस देन अल्फा आ रही है तो भी रिजेक्ट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक में एक्सेप्ट हो रहा है एक में रिजेक्ट हो रहा है, दोनों डिसीजन आपके सेम ही आ रहे होंगे, क्योंकि वैल्यू से ही हम निकाल रहे होते हैं ना, तो उसमें सेम आता है। अगर इसमें अगर आपका उल्टा आ रहा है यानी कि एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें Z टेस्ट कैसे अप्लाई करें। तो ये देखें, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और ये है कंटिन्यूस, जो कि इंक्लूसिव में डेटा दिया गया है। अक्सर इसी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे नहीं किया करें, सबसे पहले एक्सक्लूसिव निकाला करें। बेशक फर्क नहीं पड़े लेकिन मेथड में फर्क जरूर पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये देखें, ये n दिया गया है 100, सही है, 30 ईयर्स दिया गया है, ये हमें मीन यूज करेंगे पॉपुलेशन मीन के तौर पर। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ये देख लीजिए, इन्होंने बोला कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको खुद फाइंड करना है सैंपल से, और टेस्ट करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो इन्होंने कहा है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें ये टेबल ड्रॉ करना होगा। तो टेबल क्यों ड्रॉ किया है, हमें FM चाहिए मीन निकालने के लिए, FM स्क्वायर चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, जो कि वेरिएंस पहले फाइंड होता है, या फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो अब आप आ जाएं इसमें, जो कि क्लास इंटरवल हमें दी गई थी इंक्लूसिव में, उसको एक्सक्लूसिव में कर देंगे। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप मिड पॉइंट लेंगे तो आपका इसका भी मिड पॉइंट यही आ रहा होगा, लेकिन बस मेथड की वजह से ये आपको एक्सक्लूसिव लेना होगा कि आपको पता, यानी कि एग्जामिनर को ये जरूर पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव में ही काम होता है। अब इसके बाद ये फ्रिक्वेंसी आपने ले ली जो कि क्वेश्चन में दी गई थी, ये देखें, ये क्वेश्चन में दी गई थी। अब ये जो है ना मैंने इधर लिखी है और इसको समीशन ले लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 इन्होंने क्वेश्चन में भी बताया है। साथ में हम इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसी तरह ये सब करते जाएंगे, प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब FM निकालना है, मतलब कि 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा। ये तो ये आपको पूरा कॉलम फाइंड करना है, इसका FM स्क्वायर भी फाइंड कर लेना। फिर इसके बाद इसका समीशन हम फाइंड कर लेंगे। ये 3 समीशन हमें बहुत जरूरी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम इसे अप्लाई कर देंगे, जो कि मीन का तो ये है, अक्सर आपने कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिखा चुकी हूँ और मीन भी सिखा चुके हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, समीशन FM डिवाइडेड बाय समीशन F, इसकी जगह n भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेम ही होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसमें हमने ये फाइंड कर लिया है टेबल पे, डिवाइडेड बाय n करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर आप डायरेक्ट ले सकते हैं, मैंने वैल्यूज पुट की हैं। तो आप ये मेथड देख सकते हैं, इस तरह मेथड करके फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 6.35। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम अब स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वही मैंने सिंपल स्टेप यूज किए। सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस ले लीजिए कि म्यू 30 के इक्वल है, और ऑल्टरनेट ले लेंगे लेस देन 30। ये लेस देन हमें कैसे पता चला कि इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद क्लेम किया, ये देखिए लेस देन, ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि लेस देन होना चाहिए। तो जब इन्होंने बता दिया है तो हमें इसमें H1 में लेना है लेस देन, यानी कि ये वन टेल टेस्ट है, ठीक है। तो ये वन टेल टेस्ट हो गया। अब अल्फा हमने ले लिया, क्रिटिकल रीजन हम ले लेंगे 0.05 पे हमारे पास आ रहा है 1.65, ये माइनस के साथ आ रहा है। ये आप टेबल पे जरूर देख लीजिएगा 0.05 कहाँ पर आ रहा है। तो अगर ये पॉइंट 2 नंबर के बीच में आ रहा है तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके भी लिख सकते हैं, साथ में आप जो है ना ये भी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप इसका मॉड ले लें, या तो माइनस से भी डायरेक्ट जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मॉड ले लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि आप साइन के बगैर इसको
कंपेयर करेंगे। अब क्या होगा, z कैलकुलेटेड आपको फाइंड करना है। इसमें आपको ये जो 28.8 ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद मीन आया था, यानी कि सैंपल मीन आया था। ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, ये हमने कैलकुलेट किया था ना। तो ये हम इसमें ले लेंगे और s इसमें पुट करेंगे जो कैलकुलेट किया था 6.35, और ये पॉपुलेशन मीन है और डिवाइडेड बाय √100, ये n है। अब इसको पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है -1.89। इसका अगर मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव में ही लिख लेंगे और इसको कंपेयर कर लेंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टैबुलेटेड। तो हम क्या कह सकते हैं, वी रिजेक्ट h0 एंड एक्सेप्ट h1 दैट इज म्यू इज लेस देन 30। तो आज आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी और आज के बाद आपका जो है z टेस्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।